Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड और महाप्रभु सन्यास के लिए निकल पड़े हैं। सची माता द्वार पर चुपचाप बैठी है, नेत्र से आंसू बह रहे हैं। महाप्रभु ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, चल दिए तो चल दिए। सची माता सोच रही है कि वापस आएगा कि नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि वापस नहीं आएगा। लेकिन एक होप, एक इच्छा है कि वापस आ जाए। पूरी रात बीत गई, सारे भक्त महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सुबह आए। सची माता को द्वार पर बैठा देख, अश्रु बहाते हुए देख, सब सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मां ऐसा क्यों बैठी है। काफी बोलने के बाद मैया कुछ बोलो, मैया कुछ बोलो। सची माता बोली। सची माता बोली, निमाई मुझे छोड़कर चला गया है। जैसे ही भक्तों को समझ आया कि महाप्रभु संन्यास लेने के लिए चले गए, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। मूर्छित हो वह धरती पर गिर पड़े। और समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, खुद को संभालें या दूसरों को संभालें। सारा वातावरण शोकपूर्ण हो गया है। भ्रमित अवस्था में बड़बड़ा रहे थे, महाप्रभु के चंद्रमुख का दर्शन किए बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। इस पापमय जीवन जीने का अब क्या अर्थ। इस विपदा पर आज आकाश क्यों टूट कर नहीं गिरता। धरती पर लेट रहे थे, लौट रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। महाप्रभु से विछोह असहनीय था। जिसके साथ रोज बैठ के प्रसाद पाते हो, जिसके साथ रोज बैठ के शास्त्रों की चर्चा करते हो, जिसके साथ रोज बैठकर मृदंग करताल की ध्वनि पर नृत्य करते हो, जिसके साथ इतनी विविध लीलाओं का स्वादन किया हो, वो तत्क्षण
छोड़कर बिना बताए, बिना प्रिपेयर किए मेंटली, और सन्यास लेके चला जाए, तो हृदय तो टूट ही जाएगा। उस वक्त जो हाल है, किसी को बाहरी चेतना नहीं है। जब व्यक्ति ऐसी विकट परिस्थिति में होता है तो अपनी बाहरी चेतना खो देता है। कोई संसार से चला जाए तो उस वक्त परिवारजनों का क्या हाल होता है, देखिए, वो देखते थोड़ी हैं कि मेरी लिपस्टिक लगी है कि नहीं, बाल ठीक है कि नहीं। उस वक्त सुध बुध नहीं होता। इंसान एकदम उस भाव में चला जाता है कि उसे पता नहीं है क्या हो रहा है, लोग उसे कैसे देख रहे हैं, उसका भान ही नहीं रहता। ये वही आज महाप्रभु संन्यास लेके गए हो रहा है। असहनीय पीड़ा हो रही है। धीरे धीरे महाप्रभु के जाने का समाचार फैलने लगा। जिसे देखो वह निराशा के समुद्र में डूबा था। महाप्रभु का घर वैष्णवों की शोक भरी चित्कारियों से भर गया। रोते रोते कह रहे थे, सन्यास लेकर हमारे स्वामी ने हमें अनाथ छोड़ दिया। यह तथ्य है कि महाप्रभु के बिना भक्तगण अपने प्राणों, संपत्ति, परिवार आदि को निरर्थक मान रहे थे। इनका क्या अर्थ? ये सब महाप्रभु की सेवा के लिए ही तो था। प्राण, संपत्ति, परिवार के लोग, इन सबको महाप्रभु की सेवा के लिए ही तो था। अब जब महाप्रभु चले गए, अब इन सब चीजों का क्या अर्थ? निरर्थक हैं। सब कुछ भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है भक्तों के पास। भगवान ही नहीं है तो फिर उस चमर का क्या करोगे? उस मोर पंखी का क्या करोगे बताओ? उस शंख को कब फूकोगे अब? वो पंचमुखी दिए का क्या करोगे? घर के साजो सामान का क्या करेंगे? जिसके लिए है वही नहीं है तो उल्टा वो चीज देख देख के दोबारा उनकी याद आएगी। तो महाप्रभु बिना कुछ कहे, बिना एक मीटिंग किए, बिना डिस्कशन के चुपचाप चले गए। विषाद से भरे वे अपनी छाती और सिर पीटने लगे। बिना सूचना दिए उनके महाप्रभु उन्हें रोता बिलखता छोड़ गए थे। नदिया में मुकुंद, मुरारी, श्रीधर, गदाधर, गंगादास, श्रीवास, हरिदास ठाकुर एवं अन्य भक्तों का उच्च स्वर में विलाप गूंजने लगा। सोचो, ना हरिदास को पता, ना श्रीवास को पता, ना ही गदाधर, श्रीधर, मुरारी, जैसे जैसे खबर फैल रही है सब रो रहे हैं।
संन्यास लेना तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये रो क्यों रहे हैं? विच्छेद हो गया है भक्त से। इस वक्त विलाप कर रहे हैं। इस खबर को सुनकर युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री आदि सब निमाई पंडित के घर की ओर दौड़ पड़े और अपने महाप्रभु को वहां ना पाकर शोक विध्वल हो उठे। प्रतीत होता था मानो पूरा नवद्वीप वहां आ जुटा है। महाप्रभु के जाने से केवल पाखंडी लोग प्रसन्न थे। धीरे धीरे भक्त शांत हुए और शची माता के इर्द गिर्द बैठ गए। तो भक्त जो प्रेम करते हैं वो तो रो रहे हैं, लेकिन जो थोड़े पाखंडी हैं, पाखंडी समझते हो, पखंड करने वाले, नौटंकी करने वाले, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। बाहर से तो बोल रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंदर से पसंद ही नहीं है ना। वो बहुत खुश है, गया, बहुत अच्छा। इस संसार में प्रसन्नता और दुख, सुख और दुख, ये पहलुओं पे डिपेंड करते हैं, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं, दृष्टिकोण पे डिपेंड करते हैं। एक व्यक्ति की खुशी तो दूसरे व्यक्ति का गम हो सकता है, एक व्यक्ति का गम तो दूसरे व्यक्ति की खुशी हो सकती है। अगर किसी की गाड़ी ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो बड़ा दुखी हो जाता है, गाड़ी ठुक गई। मैकेनिक रोज सुबह अपने गैराज में अगरबत्ती कर रहा होता है कि भगवान आज बहुत गाड़ियां ठोकना, मेरा धंधा सही चलना चाहिए। एक आदमी की खुशी है तो दूसरे आदमी का गम है। कार्य तो एक ही है, गाड़ी ठुक गई। ये तो दृष्टिकोण है। अकस्मात बारिश हो जाती है तो जिसके पास छाता नहीं है वो दुखी हो जाता है, बारिश हो रही है, छाता नहीं है, क्यों बारिश हुई? छाता बेचने वाला कहता है ये बारिश 12 महीने क्यों नहीं होती, मेरे छाते बिकेंगे। एक आदमी का दुख है तो दूसरे आदमी का सुख है। तो वास्तव में सुख क्या है और दुख क्या है, इसकी पहचान करना तो बड़ा मुश्किल है। ये तो शास्त्रों के दृष्टिकोण से पता लगता है वास्तविक सुख क्या है और वास्तविक दुख क्या है। संसार में सुख दुख तो रिलेटिव हैं, अलग अलग दृष्टिकोण में बदल जाते हैं। परीक्षित महाराज को श्राप मिला, कितनी दुख की बात है, ये कोई सोच सकता है, लेकिन वास्तव में सुख है। परीक्षित महाराज से पूछिए, वो बड़े सुखी हैं कि बस 7 दिन और मैं कृष्ण के पास। तो ये सुख और दुख बड़े रिलेटिव हैं, दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। लेकिन हम अपने को शरीर मान लेते हैं, तो शरीर से जुड़े हुए सुख दुख हमें सुख दुख लगने लगते हैं। इस शरीर से जुड़े, शरीर से बने। महाप्रभु से सब प्रेम करते हैं, महाप्रभु चले गए रो रहे हैं, और उनमें से कुछ पाखंडी बड़े खुश भी हैं। चलो अच्छा हुआ गया।
ऐसा हमेशा होगा। जब भगवान के साथ हो रहा है तो सबके साथ हो सकता है कि नहीं। निमाई पंडित के संन्यास लेने का समाचार सुनकर दूर दूर से लोग आने लगे। जैसे जैसे इस घटना की गंभीरता बढ़ती गई, यहां तक कि निंदक और पखंडी लोगों भी मन में खेद अनुभव करने लगे। अभी फर्स्ट थॉट तो उनको बड़ा अच्छा लगा, गए, लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं पूरा समुदाय क्या फील कर रहा है। धीरे धीरे इनको भी खेद अनुभव होने लगा। नगरवासियों ने कहा, हम इतने पापी हैं कि अपने बीच इतने महान व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। ऐसा ही होता है। जब साधु या भक्त समुदाय में रहता है तो लोग उसको पहचानते नहीं। जितना प्रेम, जितना सम्मान, जितना मन लगाना चाहिए उनकी बातों में, उतना लगाते नहीं। लेकिन जब वो चला जाता है तो एहसास होता है। अभी शोक कर रहे हैं कि हमारे बीच में ही थे, हम पहचाने ही नहीं उनको, हमने सीरियसली नहीं लिया उनको। चलो हम भी अपना घर छोड़कर वैरागी बन जाते हैं। जब महाप्रभु ने शरीर ये नवदीप छोड़ दिया तो हमारा इस नगर में क्या शेष रह गया, हमारे जीवन का क्या अर्थ रह गया। परम भगवान जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग क्या है। उन्होंने समस्त प्राणियों को कष्टों से मुक्त करने के लिए संन्यास आश्रम स्वीकार किया। हम देख सकते हैं कि महाप्रभु से ईर्ष्या करने वाले लोग, विरोधी लोग भी उनके विरह रूपी विषैले स्वर द्वारा डस लिए गए। जो विरोध करते थे महाप्रभु का, वो भी परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब उनका कल्याण होने वाला है। इसीलिए तो महाप्रभु ने संन्यास लिया कि जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो महाप्रभु को उचित रूप से देख नहीं पाते थे, वो अपराध पे अपराध किए जा रहे थे। एक बार जब व्यक्ति अपराध की श्रेणी, अपराध के टेंजेंट, अपराध के ट्रैक पे अपनी पटरी, अपनी ट्रेन को डाल देता है, तो वो ट्रेन जो पहले प्रीति की तरफ बढ़ रही थी उसको उठाया और छिद्रान्वेषण में लगा दिया। ये ट्रैक उसको रोज रोज अपराध करने पे मजबूर करता रहता, उसे पता भी नहीं चलता। और लोग अपराध पे अपराध कर रहे हैं, महाप्रभु ये देख नहीं पा रहे थे। महाप्रभु ने संन्यास इसलिए लिया कि शायद अब इनके हृदय फट जाएं, शायद अब ये अपराध करना बंद कर दें। और जैसे ही अपराध करना बंद करेंगे, शरणागति स्वीकार करेंगे, प्रशंसा करेंगे महाप्रभु की, फिर इनकी गति सही हो जाएगी, वापस पटरी पे आ जाएगी, कृपा की पटरी पे आ जाएगी ट्रेन। ये पटरियों का ही डिफरेंस है। गतिशील तो सब हैं, गतिशील तो सब हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन मूवमेंट किधर जा रही है, भाव किधर जा रहा है। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया ताकि ये सारे लोग, विरोधी जो हैं, वो भी महाप्रभु की प्रशंसा करने लगे। अब बात बन जाएगी। घर छोड़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु गंगा पार करके सीधा कटवा पहुंच गए।
धीरे धीरे वे 5 भक्त वहां पहुंच गए जिन्हें महाप्रभु ने पहले अपनी योजना बताई थी। भक्तों 5 लोगों को तो पता था, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, मुकुंद दत्त, चंद्रशेखर और ब्रह्मानंद। इन सब के साथ महाप्रभु मदमत्त सिंह की चाल से केशव भारती के निवास की ओर चलने लगे। महाप्रभु के तेजस्वी स्वरूप को देखकर केशव भारती सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु महाप्रभु ने उनके चरणों पर गिरते हुए उन्हें प्रणाम किया और करबद्ध प्रार्थना करते हुए बोले, महाशय, मुझ पर दया कीजिए। आप पतितों के रक्षक हैं और मुझे भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण सदैव आपके हृदय सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनने के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। कृपया मुझे योग्य निर्देश दें। अपने ही आंसुओं से भीगे महाप्रभु भाव विभोर हो नृत्य करने लगे। तो महाप्रभु अभी केशव भारती के घर आए और केशव भारती खुद खड़े हुए और भागे महाप्रभु की ओर। ये वैष्णव कल्चर है, हाउ टू रिसीव गेस्ट्स, हाउ टू रिसीव ब्राह्मण। ब्राह्मण को कैसे रिसीव करना चाहिए अपने घर में। गुड रिसेप्शन, बैड रिसेप्शन विल मेक ऑल द डिफरेंस। इंद्रदुम्न स्वामी महाराज अगस्त्य मुनि को रिसीव नहीं कर पाए। अगले जन्म में गज बने, हाथी बने। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को रिसीव नहीं कर पाए, सब छिन गया। उधर कृष्ण सुदामा को कैसे रिसीव कर रहे हैं। रिसेप्शन। या भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी का लेटर लेके एक ब्राह्मण आए थे, बहुत सुंदर संवाद है वो। भगवान कृष्ण उसको कैसे रिसीव करते हैं, ब्राह्मण देवता को स्वयं भगवान ने सिखाया। तो केशव भारती खुद उठ के भागे आ रहे हैं। इससे पहले कि वो उन्हें आसन वगैरह दें, ये तो गिर गए जमीन पर और उनसे कृपा मांग रहे हैं, मुझ पे दया कीजिए। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। आपके हृदय में सदा कृष्ण विश्राम करते हैं, निवास करते हैं। और मेरे हृदय में क्या है? मेरे हृदय में उनको सेवा करने की अभिलाषा है। मेरे हृदय में सिर्फ एक ही अभिलाषा है, सेवा करने की। उनको निहारूं, उनकी सेवा करूं। मोरा ये ही अभिलाष विलास कुंजे दीजियो वास। क्या करना है? विलास कुंज में रह के सेवाधिकार दियो करो निज दासी। सेवा करनी है, और सेवा नहीं करनी है, सेवा का अधिकार चाहिए। दीजिए हमें सेवा कुछ करने के लिए, कैसी भी सेवा। और उस सेवा के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, प्यार भरी मुस्कुराहट भी नहीं चाहिए।
कि मुस्कुरा ही दो एक बार मेरी सेवा से, मुझे तो सेवा करनी है आपकी। महाप्रभु अब नृत्य करने लगे। मुकुंद, जो कि बहुत अच्छे गायक हैं ही, लेकिन वो मटेरियल सॉन्ग्स नहीं गाते, केवल कृष्ण की चर्चा, ये भक्तों का लक्षण है। प्योर डिवोशनल सर्विस। तो मुकुंद ने जब देखा महाप्रभु नृत्य करना चाहते हैं, उन्होंने कीर्तन आरंभ कर दिया। सहसा कीर्तन कीर्तन से आकर्षित होकर न जाने कहां से लोगों की भीड़ वहां जुटने लगी। अब कीर्तन सुनते लोग जुड़ गए कई। श्री गौर सुंदर के अद्भुत सौंदर्य को देखकर प्रत्येक व्यक्ति विस्मित रह गया। उनकी आंखें एक टक उन्हें देखती रह गई। महाप्रभु के मुखारविंद को निहारते हुए वे अपने नेत्रों से उनकी सुंदरता पीने लगे। सारे लोग महाप्रभु पे टिकटिकी लगा के बैठे, आंख झपक नहीं रही है, बस एकाएक चिपक गई है, महाप्रभु की खूबसूरती निहार रही है। ये प्रेम की आंख है। प्रेम की आंख वो देख सकती है जो कोई और आंख देख नहीं सकती। और आंख ये बोलती है पता नहीं इनको क्या लगता है। वो समझ ही नहीं पाते, साधारण मनुष्य इस संसार के भक्ति में होते हुए भी बहुत से लोग समझ नहीं पाते। लेकिन यहां तो निहार रहे हैं टिकटिकी लगा के। तभी एक अद्भुत घटना घटी। दिव्य उन्माद में नृत्य करते हुए महाप्रभु ने अपने चारों ओर खड़े लोगों को अपने नेत्र अश्रुओं से भिगो दिया। सोचो, आपके आंसू तो केवल आपको ही भिगोते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है कि क्या आपके सामने कोई खड़ा है तो आंखों से आंसू उसके ऊपर जाके गिरे? नहीं होता। लेकिन महाप्रभु के आंसू 4-4, 10-10 फीट दूर भी गिरते थे, फुव्वारे चल रहे हो जैसे आंखों से। भाव तिरोक में सब लोग हरि हरि का उद्घोष करने लगे। महाप्रभु की देह में समस्त अलौकिक लक्षण प्रकट हो रहे थे, और जब वे डंडे की भांति धरती पर गिरते तो उन्हें हुई पीड़ा का अनुमान लगाकर लोगों के हृदय विदीर्ण हो जाते। महाप्रभु इतने ऐसे गिरते थे, लोग समझ नहीं पाते थे। लोग कहते ओ इसको बहुत दर्द हुई होगी, अभी एकदम से हृदय विदीर्ण हो जाता। तभी अत्यधिक नम्रता के भाव में महाप्रभु ने अपने मुख में तिनका लिया और वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर श्री कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगने लगे। सोचिए क्या विनम्रता है। थोड़ी पोस्ट पोजीशन मिल जाती है, व्यक्ति अपने को हीरो समझता है। हम्म। और महाप्रभु बता रहे हैं विनम्रता कैसी होनी चाहिए। हर व्यक्ति से मांग रहे हैं, छोटा बड़ा कोई भी हो। अद्भुत है, इतनी विनम्रता कैसे आ सकती है। अब तक वहां आए लोगों को महाप्रभु द्वारा संन्यास लेने की जानकारी मिल चुकी थी। उनकी इस नम्रता को देखकर सब प्रभावित हो गए। जबकि सन्यासी, सन्यासी, सब लोग सन्यासी पे झुकते हैं, सन्यासी से मांगते हैं।
ये कैसा अद्भुत सन्यासी है जो सबसे मांग रहा है कृष्ण भक्ति। मन ही मन स्त्रियां सोचने लगी, इनकी माता इनके बिना कैसे जिएगी। निमाई के साथ पिछली रात्रि उसे कितना कष्ट हुआ होगा, भला इसका अनुमान कौन लगा सकता है। वह सौभाग्यवती स्त्री कौन थी जिसे ऐसा पति मिला, परंतु बाद में वह उसके संग से वंचित हो गई। यह कौन सा दुर्भाग्य था जिसके कारण विधाता ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। हम तो बाहर वाले हैं, परंतु फिर भी शोकवश हमारा हृदय टूट रहा है। फिर इनकी माता और पत्नी का क्या कहना, वह किस प्रकार अपने प्राण धारण करेंगी। अभी सब लोग कंटेम्पलेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि क्या होगा, क्या हो रहा होगा। कुछ समय पश्चात विश्वंभर ने नृत्य बंद कर दिया, शांत होकर अपने परिकरों के साथ बैठ गए। महाप्रभु के नृत्य को देखकर केशव भारती भी दिव्य भाव में निमग्न हो गए। महाप्रभु का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे चित्त में मैंने जिस भक्ति भाव का प्रदर्शन देखा है वह केवल भगवान हरि की शक्ति से ही संभव है। मुझे पूरा विश्वास है तुम ही आदि जगत गुरु हो और इसके लिए कोई भी व्यक्ति तुम्हारा गुरु बनने योग्य नहीं है। केवल संसार को शिक्षा देने के लिए तुमने मुझे अपने सन्यास गुरु के रूप में चुना है, ये मेरा मत है। बोले आपको कौन शिष्य बना सकता है, आपके तो शिष्य बनने चाहिए लोगों को। मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं आपका गुरु बनूं, लेकिन इस संसार को आपने शिक्षा देने के लिए मुझे गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मुझे समझ में आ गई है, ये भी ह्यूमिलिटी है। नहीं तो व्यक्ति कहता है कि इतना महान व्यक्ति मेरा चेला बनेगा, देखा मेरी कितनी बड़ी योग्यता है। देखा हाउ पावरफुल आई एम। लेकिन लेश मात्र भी इसका असर नहीं हो रहा केशव भारती पे। वो भी विनम्रता की खान है, वो भी क्या कह रहे हैं, बोल रहे तुम्हारा गुरु बनना किसी के बस की बात नहीं है, कोई योग्य ही नहीं है। यानी कि अपनी अयोग्यता डिक्लेयर कर रहे हैं समाज को। तुम तो जगत गुरु हो, और वो भी आदि जगत गुरु। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये कहे कि उसमें योग्यता है तुम्हारा गुरु बनने की, ये तो पॉसिबल नहीं। लेकिन संसार को शिक्षा देने के लिए तुम मुझे अपने सन्यास गुरु के रूप में चुन रहे हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, महाराज कृपया मुझे मोह में डालकर भ्रमित ना करें। मुझे दीक्षा दीजिए जिससे मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों पर भक्ति प्राप्त कर सकूं। महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ कृष्ण कथा करते हुए पूरी रात्रि बिता दी। अगले दिन प्रातः महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को आज्ञा दी, आप वैदिक अनुष्ठान करने में पारंगत हैं, इसलिए मैं आपको अपना प्रतिनिधि चुनता हूं। कृपया दीक्षा की सारी व्यवस्था कीजिए। श्री चंद्रशेखर तुरंत जुट गए। उस समय अनेक विलक्षण घटनाएं होने लगी। आसपास के गांव से लोग बिना कहे विशाल मात्रा में दूध, दही, घी, विविध धान्य, पान, चंदन, फूल, यज्ञोपवीत, नाना प्रकार के वस्त्र इत्यादि वस्तुएं लाकर देने लगे। पूरा वातावरण उत्साह एवं हरिनाम की उच्च ध्वनि से
भर गया। वस्तुतः हरिनाम के अतिरिक्त किसी को अन्य कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था। तो ऐसे दिव्य लीलाएं हो रही हैं। महाप्रभु का सन्यास होने वाला है। सारे लोग जगह जगह से सामान सामग्री इत्यादि लेके जुट गए हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। कल महाप्रभु सन्यास ले ही लेंगे। जो घटने जा रहा है वो कल घट जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी। जैसे अभी हम थोड़ा बांग्लादेश का देख रहे हैं, तो मेरी एक प्रार्थना थी कि हम एक बार उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी प्लीज, भगवान ही सिर्फ हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को इस सिचुएशन में। करेक्ट। ओके, अभी करेंगे। Please। भक्तों के जीवन में बहुत रिवर्सल्स आते हैं, बहुत परीक्षाएं आती हैं। भागवतम में आता है, तत्तेनुकंपान सुसुमिक्षमानो भुजन निवात्मा हृदवीप काम हृदवाग वपिर्भुर्विददान नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। भगवान ये उजागर करना चाहते हैं कि मेरे भक्त कितने महान होते हैं, इसलिए विकट परिस्थिति आती है। आज से पहले आप लोगों ने कोई स्मरण नहीं किया उन लोगों का, उन भक्तों का। आज आप स्मरण कर रहे हो, उनके लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान उनको उजागर कर रहे हैं कि देखिए मेरे भक्त कैसी परिस्थिति में भी ना तो मेरी सेवा छोड़ रहे, ना मुझसे प्रेम। जिनकी सेवा पर जीवन पर्यंत की है, कह सकते हैं भगवान ये क्या कर रहे हो आप। लेकिन वो कह रहे हैं जिस जिस विध राखे राम उस विध रहिए। भगवान की सेवा छूट ना जाए, जीवन मिला ही इसलिए। कितना बड़ा आइडियल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से इस सिचुएशन का समाधान हो, भक्त वापस प्रेममयी सेवा जो अभी भी कर रहे हैं करते रहें। आसपास की परिस्थितियां नरसिंह देव ठीक करें। हर्षोल्लास के साथ वो भक्ति प्रचार कार्य बढ़ाते रहें। प्रभुपाद जी का मिशन, चैतन्य महाप्रभु का मिशन आगे बढ़ता रहे, ऐसी हम सब की भगवान के चरणों में दिव्य प्रार्थना। हरे कृष्ण। यशोदा प्रिया माता जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे। बहुत ही मतलब अमेजिंग क्लास है जो चल रही है अभी, और जो अभी चल रहा है, मतलब ऐसे कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं उसी परिस्थिति में हूँ, वहीं पर हूँ, और वही दर्द और वही मतलब अभी गूज बम्स जिसे कहते हैं, गूज बम्स आ रहे हैं कि कल महाप्रभु संन्यास आफ्टर ऑल ले लेंगे। तो आई मीन उस समय उन उन भक्तों का वहां पे जो उपस्थित थे, उनकी क्या दशा रही होगी, ये सोच के और अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाने की मैंने कोशिश करनी है प्रभु जी। और थैंक यू वेरी मच। अभी भी उसी में हूँ, उसी ट्रांस में हूँ, और शायद आज पूरा दिन उसी ट्रांस में रहना है। थैंक यू वेरी मच इसको हमें बताने के लिए, क्योंकि अपने आप तो हमें कुछ ना समझ आएगा प्रभु।
वेरी नाइस। अच्छा है, इसका स्वाद लीजिए, इसका टेस्ट लीजिए। हम थैंक पढ़ी यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। पढ़ी इसलिए रहे हैं कि हम वो भाव को स्वीकार करने का प्रयास कर सकें। महाप्रभु हमारे लिए कष्ट ले रहे हैं, निकल जाएंगे जगह जगह भिक्षा मांगने के लिए। हम लोगों के लिए कष्ट ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे भक्ति को। महाप्रभु स्वयं कष्ट लेके हमको सिखाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मेडिटेट कीजिए। हम सभी लोग मेडिटेट करेंगे आज। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हरे कृष्ण।